जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि पता है मैंने आपको कल नरेशन कराई थी, उसका एक पार्ट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। होप सो आज कंप्लीट हो जाए आपका नरेशन। कल मैंने आपको नरेशन का बेसिक बता दिया था कि नरेशन क्या होता है, जिसमें मैंने आपको इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले नरेशन करा दिए थे। ठीक है, आज हम अपना फोर्थ करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, इसमें नरेशन को चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप सो आपका आज ये हो जाए कंप्लीट। इसमें ना आपको हुर्रे जैसे मिलेगा। इसमें आपको क्या करना होता है, सैड और सैड टू है ना, वो किस में जाता है, एक्सक्लेम विद जॉय। मैं पहले कहती हूँ, अगर कोई ये मतलब पार्ट 2 देख रहा है ना, ये देखने से पहले एक बार आप ना फर्स्ट वाला देख के आना। ठीक है, क्योंकि फिर आपको समझ आ जाएंगे प्रोनाउन चेंजेस कैसे होते हैं, सैड टू का डैट कैसे होता है और इन्वर्टेड कोमा का डैट कैसे होता है, उसमें टोल्ड में कैसे जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपको समझ में आ जाएगी। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं पहले आपको सजेशन दूंगी, आप एक बार इसका फर्स्ट पार्ट देख के आइए। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सैड और सैड टू किस में जाता है, इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। ठीक है, अल्लास किस में जाता है, ये भी एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, सोरो, ऐसे। ठीक है, इसका देख लेते हैं हम। जैसे इसमें ब्रावो भी होता है, ये किस में जाता है, ये जाता है प्रेज, अप्रिशिएट, एप्लेंट्स। ठीक है, इसमें जाते हैं। और वटा आ गया तो एक्सक्लेम, वंडर। वो डिपेंड करता है कि आपका ना मतलब ये दिया क्या हुआ है। जैसे कि हमें नीचे ना एग्जाम्पल दे रखा है, ही सैड हुर्रे आई हैव गोट इट। ही सैड, उसने कहा हुर्रे या खुश हो गए, आई हैव गोट इट कि मैंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसको चेंज कैसे करेंगे, अब सैड और सैड टू किस में जाएगा, एक्सक्लेम विद जॉय। क्योंकि अब हुर्रे आ गया ना, हुर्रे का मतलब क्या होता है, खुशी। उल्लास का मतलब भी क्या होता है, मतलब उल्लास का मतलब होता है जैसे दुख। ठीक है, ब्रावो का मतलब क्या होता है, शाबाशी, जैसे मतलब कोई बढ़िया सा काम कर दिया जिसमें हम प्रेज देते हैं। ठीक है, और वट्टा का मतलब एक्सक्लेम, वंडर, हैरान होना, वड्डा तुमने ये कैसे किया, ये वो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे लगाए हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया हुर्रे मतलब खुश हो गया ना, तो यानी एक्सक्लेम विद जॉय। इन्वर्टेड कोमा किस में चले जाते हैं, डैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही में कोई चेंज नहीं होता, तो ही और हैव की जगह क्या आ जाएगा, ही की जगह हैज़ गोट इट। ठीक है, होप सो आपको ये लास्ट वाला मतलब ये समझ में आ गया होगा कि मैंने रिपोर्टिंग स्पीच कैसे चेंज किया। क्योंकि मैंने फर्स्ट में बताया था आपको, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मैं इसलिए कह रही हूँ एक बार आप फर्स्ट वाला पार्ट देख के आना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ही सैड वट अ हाई बिल्डिंग, मतलब हैरानी से कि भाई क्या बिल्डिंग है, कितनी बढ़िया। तो ही एक्सक्लेम, इसमें क्या आ गया, वट आ गया ना, तो एक्सक्लेम भी या फिर वंडर भी लिख सकते हैं हम। ही वंडर डैट, इसमें इन्वर्टेड कोमा किस में जाएगा, डैट। अब वट आ हाई, अब इसमें क्या आपको नहीं दिया हुआ ना कोई भी प्रोनाउन मतलब, तो इसकी जगह हम लगाते हैं इट। और इट में क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी हाई बिल्डिंग। आ गया समझ में। और वॉज क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट में जाते हैं, चेंज होते हैं प्रोनाउन। जो हमारी नरेशन और वॉइस है उसमें एक ही डिफरेंस होता है, नरेशन में हमारा टेंस चेंजेस होता है लेकिन वॉइस में हमारा टेंस चेंज नहीं होता, यही दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव का मतलब होता है कि मे के बाद जो भी आता है, मतलब इसमें ना कुछ आपको ना जैसे विशिस होगी, प्रे होगी, ऐसे करके सेंटेंस मिलेंगे, तो समझ जाना ये कौन सा ऑप्टेटिव। ठीक है, और इम्पेरेटिव जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देख लेना, कल वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे मे है ना, सैड और सैड टू किस में जाएंगे, विश में। और मे गॉड होगा तो किस में जाएंगे, प्रे में। ठीक है, बस इतना ही। और इन्वर्टेड कोमा डैट में। जैसे हमें दे दिया ही सैड मे यू विन द रेस, मतलब उसने कहा कि तुम रेस को जीतो। ठीक है, मतलब उसने कुछ ना कुछ उसको प्रेज किया, विशेष किया है, तो यहाँ पे ही सैड किस में जाएगा, विशेष डैट। अब यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, SON, याद आया कुछ। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, 1 2 3 यानी कि ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी तरफ से हम लेते हैं हमेशा मी। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे ही विश किया होगा, तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्टिव पार्ट आई। तो आई और मे किस में जाएगा, क्योंकि मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे किस में जाते हैं, पास्ट में। तो आई माइट विन द रेस। आ गया समझ में। नेक्स्ट आ गया, ही सैड मे गॉड सक्सीड यू। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, अब मे गॉड आ गया ना, गॉड आ गया तो ही प्रेज दैट। अब गॉड है तो अब थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो गॉड माइट सक्सीड मी। मे का किस में चेंज हो, इसमें हो गया। अब मैंने ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देखो, मी, इसलिए
नहीं, ये मैंने आपको बता दिया ना, क्योंकि वहाँ पे ऊपर दिया नहीं हुआ था मी। देखो मैंने वही बात लिखी हुई है कि मी इसलिए आया क्योंकि मेन वर्ब के बाद आया, इसलिए वो था। ये इसको छोड़ दो, ठीक है। ये मैंने आपको जो बात बताई है ना कि कैसे चेंज होगा, ठीक है, ये वही लिखा हुआ मैंने हिंदी में, ठीक है, समझ गई इतना। आगे चलें। नेक्स्ट आता है आपका लेटस का। लेटस का क्या होता है रूल? लेटस का रूल होता है कि सैड और सैड टू हमारा किस में चला जाएगा? सजेशन में, ठीक है। और इसके साथ क्या लग जाएगी? टू लग जाएगा। और इन्वर्टेड कोमा किस में चले जाएंगे? डैट में। तो देखते हैं, चलिए। अब जैसे एग्जांपल दे दिया, ही सैड टू मी लेट अस कंप्लीट द वर्क, कि उसने मेरे को कहा कि आओ वर्क क्या करें? कंप्लीट करें। तो ही सजेस्टेड टू मी। अब यहाँ पे जो ये है ना, सैड और सैड टू किस में जाएगा? सजेस्टेड टू। एक में आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें सजेस्ट सैड और सैड टू किस में जाता है? सजेस्टेड टू एंड प्रपोज टू, ठीक है। प्रपोज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ी सी स्टेपलर की वजह से अड़ रही है तो मैंने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा ही सैड टू मी लेट अस कंप्लीट द वर्क। तो ही सजेस्टेड टू मी, यहाँ पे इसके साथ टू लगेगा, ठीक है, लेट वाले केस में। डैट, अब लेट अस क्या हो गया हमारा? सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया? बताओ तुम। फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या दे दिया? ही, ठीक है। तो ही सजेस्टेड टू मी दैट, ही का क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आ गया आपका? अब यहाँ पे ये अस हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका कंडीशन होती है जो लेट के बाद है ना, हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं आता। तो हम यहाँ वी अस का क्या लिख देंगे? वी या फिर दे में चला जाएगा, ठीक है। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, वी शुड कंप्लीट द वर्क, ठीक है। इसमें ये बात मेन थी, क्योंकि मैंने वहाँ आपको बताया था ना कि ये फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन इसमें एक रूल होता है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए यहाँ पे या तो वी लगा दो या दे लगा दो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। शुड कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हमें क्या दे दिया? अगर लेट है और सैड और सैड टू किस में जाएंगे? रिक्वेस्टेड में। कब जाएंगे? देखो, इन्वर्टेड कोमा डैट में लगाते हैं तो वो लेट को भी हटाएगा, और अगर प्रोनाउन है तो मस्ट बी अलाउड। इसके कहने का क्या मतलब है? इस लाइन के जो मैंने हिंदी में लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? ये लाइन ये बोल रही है कि जैसे इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे टू लगाते हैं तो ये लेट को भी लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्वर्टेड कोमा की जगह यहाँ पे डेट लेते हैं तो ये लेट को क्या करता है? हटा देता है। आ गया मतलब समझ में? ये लिखा हुआ है। अब देखो, एक एग्जाम्पल दे दिया कि ही सैड टू मी लेट मी डू इट। तो यहाँ पे क्या हो गया? ही रिक्वेस्टेड मी टू। अगर हमने टू लगाया, लेट हिम, मी किस में चला गया? हिम में, क्योंकि फर्स्ट ये क्या था? सब्जेक्ट आ गया ना, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम डू इट, लेट हिम डू इट, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कैसे चेंज हुआ? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का हिम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, ही सैड टू मी लेट मी डू इट। तो ही रिक्वेस्टेड मी दैट, अब लेट हट गया, ही मस्ट। अब यहाँ पे मी था ना, मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे अब लेट हट गया तो इसलिए यहाँ पे ही आ गया। यहाँ पे लेट था ना, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस था, क्योंकि मैं ऊपर ऑलरेडी बता के आई थी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन यहाँ लेट हट गया तो यहाँ पे क्या आ गया? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। ही का ही मस्ट बी अलाउड। आ गया समझ में? होप सो आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट हमें दे दिया कि देयर आर सर्टेन कंडीशन इन विच द टेंस ऑफ रिपीटिंग स्पीच शुड नेवर बी चेंज। देखो, कुछ इसमें ना कंडीशन दे रखी है कि हमारा जो टेंस है ना नेवर चेंज होगा। कैसे? फर्स्ट कंडीशन क्या दे दी? इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन दैट कंडीशन ओनली द प्रोनाउन विल बी चेंज, नोट द टेंस। ये क्या बोल रहा है कि जब हमारा टेंस ना प्रेजेंट और फ्यूचर का होगा ना, तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे? ही सेज टू मी, प्रेजेंट आ गया, आई एम गोइंग। अब इसने प्रोनाउन बोला चेंज होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो ही टेल्स मी डैट, अब आई सब्जेक्टिव है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन चेंज होगा, ही इज़ गोइंग। टेंस चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखना, प्रेजेंट में टेंस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्रोनाउन चेंज हुआ। आगे पहली कंडीशन। दूसरी हमें क्या बोलती? इफ़ इन द रिपोर्टिंग स्पीच इन टू कंटिन्यूस एक्शन ऑफ द पास्ट, यानी कि वोज वर ing आर गिवन, दैट द कंडीशन ऑल्सो दिस चेंजिंग विल नॉट बी पॉसिबल इन एनी वे। कैसे? इसका एग्जाम्पल देख। जैसे हमें एग्जाम्पल दे दिया, ही सेड टू मी आई वॉज स्पीकिंग व्हेन यू वर राइटिंग। अब इसने दो कंटिन्यूस टेंस दे दिए। इसने क्या बोला था कि ही टोल्ड मी दैट,
ही वॉज स्पीकिंग। सिर्फ इसमें क्या हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इसमें भी टेंस चेंज नहीं हुआ, बस सैड टू किस में हो गया, टोल्ड में, और प्रोनाउन चेंज हो गया खाली, ही वॉज स्पीकिंग व्हेन आई वॉज राइटिंग। बस खाली इसमें भी क्या चेंज हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ। होप सो आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें दे दिया कि इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इन एनी हैबिट हिस्टोरिकल फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ इज गिवन इन दैट कंडीशन ऑल्सो टेंस विल नॉट बी चेंजिंग इन एनी पॉसिबल वे। इसने क्या बोल दिया कि हमें कोई भी, जैसे हमारी डेली की रूटीन होगी, ठीक है, हिस्टोरिकल कोई फैक्ट हो गया और कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो उसमें हमारा ये क्या बोलते हैं कंडीशन, ये टेंस चेंज नहीं होता। जैसे ही सैड आई डेली टेक बाथ। अब आपने एक चीज़ गौर की होगी कि इसमें सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं, जो मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ, इसमें टेंस चेंजेस नहीं हो रहे। तो ही सैड डैट और सैड टू सैड वगैरह चेंज हो रहे हैं। ही डेली टेक्स बाथ, टेंस चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। अब जैसे ही सैड इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, ही सैड दैट इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। ही सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे समझ में। अब कुछ हमें क्या दे दिए कि दीज आर द सर्टेन वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच विच शुड बी चेंज इन द फ्लोइंग वर्ड इन इनडायरेक्ट वे। कैसे, दीज हमारा किस में जाएगा, दैट में। याद करने, जैसे आपको फर्स्ट वाला याद किया था, दोज किस में जाएगा, दोज में। नाउ देन अगो बिफोर हेयर देयर टुडे दैट डे टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे यस्टरडे द प्रीवियस डे, ठीक है। बस आपको ये इसको याद करने हैं कि इसको याद कर लेना। दिस किस में जाएगा, दैट में। दोज में। नाउ किस में जाएगा, देन में। अगो किस में जाएगा, बिफोर में। हेयर देयर टुडे टुमारो द नेक्स्ट डे, ये टुडे दैट डे, ठीक है, दैट डे कर लेना। और द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, एंड यस्टरडे क्या होगा, बिफोर, ठीक है। ही सैड ही विल गिव दिस बुक टुमारो, कि उसने कहा कि वो तुम्हारी बुक कल देगा। तो ही सैड दैट, अब ये टेंस भी चेंजेज हो रहा है, ठीक है। ही वुड, मतलब ही वुड गिव दैट बुक द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह क्या आ गया, नेक्स्ट डे। होप सो आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट आ गया ही सैड व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन कम, उसने पूछा कि नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी। ही आस्क्ड, अब ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आस्क्ड क्यों लगा रहे हैं, ये अब थोड़ा सा माइंड खुल रहा होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है व्हेन द फॉलोइंग ट्रेन वुड केम, ठीक है। ये टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, विल वाला। अब ही सेज टू मी दिस इज अ वेरी गुड बुक नाउ, ही टेल्स मी दैट दिस इज़ अ वेरी गुड बुक नाउ। मतलब ये किस में हो गया, प्रेजेंट में हो गया, सिर्फ प्रोनाउन चेंजेस होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे ना आपकी नरेशन कंप्लीट होती है। अब आप कमेंट करके बता देना नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। होप सो आपको नरेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने मतलब एक एक पॉइंट आपको बताया है। सो थैंक यू सो मच।